पिछले बार जेटेट का एग्जाम हुआ अध्यक्ष महोदय, जेटेट में एग्जाम में विद्यार्थी पास भी हुए जो परीक्षार्थी कला संकाय के थे अध्यक्ष महोदय, जिसमें मैथ रखते थे और उसके एक्स्ट्रा विषय में अध्यक्ष महोदय वो इतिहास हो, नागरिक शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, भूगोल हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कुछ भी विषय रख करके अध्यक्ष महोदय वो ग्रेजुएशन करते थे। और वैसे ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करने के बाद वो जीटेट का एग्जाम देते थे अध्यक्ष महोदय। जीटेट का एग्जाम देने के बाद वो शिक्षक नियुक्ति के लिए वो फॉर्म भी भरे। फॉर्म भरने के बाद अध्यक्ष महोदय एग्जाम में भी बैठे, लेकिन जब एग्जाम में बैठे तो उनको वहां से जेएसएससी द्वारा परीक्षा से उसको हटा दिया गया अध्यक्ष महोदय। उसको ये कह के हटा दिया गया कि जो आपने गणित से जो ग्रेजुएशन किया है उसमें जो आर्ट्स रखा था उसके कारण उसको हटा दिया गया था। वो तो अध्यक्ष महोदय पाठ चला गया, खत्म हो गया विषय, उसमें अब कुछ करने से कोई बहुत फायदा नहीं है। अभी सरकार के द्वारा नियमावली बनाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। हमारा एक आग्रह है कि जैसे अभी पढ़ाई तो सभी जगह वैसे हो रहा है कि गणित के साथ साथ कोई आर्ट्स भी रखता है, कोई हिंदी भी रखता है, कोई इंग्लिश भी रखता है, कोई भूगोल शास्त्र भी रखता है अध्यक्ष महोदय। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि अभी जो नियमावली बन रहा है तो वैसे विद्यार्थियों को जीटेट में बैठने का और फिर एग्जाम में उत्तीर्ण करने का के लिए नियमावली बना रहे हैं और उसमें इसको शामिल कर। एक्चुअली सरकार कह भी रही है, सरकार का स्पष्ट जवाब भी है अध्यक्ष महोदय। जवाब इनका है कि स्नातक अथवा इनके समकक्ष का मतलब होता है कि वैसे लोग जो ग्रेजुएशन किए हैं आर्ट्स वगैरह लेकर के भी, उसका मतलब यही होता है। और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो। हमारा स्पष्ट आप उत्तर ले लेते हैं माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शंका व्यक्त की वो स्वीकार भी इस बात का किया कि चूंकि ये विसंगति हुई थी, मूल रूप से उसकी भावना है कि आगे बनने वाली नियमावली में इसका संशोधन हो जाए। तो मैं सदन को आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो शिक्षकों के 3 तरह के पद सृजित किए गए थे उसमें विज्ञान एवं गणित था। तो जो बीए मैथ करके आए थे वो विज्ञान नहीं पढ़ा सकते थे, इसलिए विभाग ने कला संकाय से के साथ मैथ करने वालों को उसके लिए योग्य नहीं माना। अब व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस बात को बहुत समझने की जरूरत होगी कि विज्ञान एवं गणित का विषय पढ़ाने के लिए जिन छात्रों को या जिन अभ्यर्थियों को हम सिलेक्ट करेंगे, अगर उनके पास विज्ञान की अर्हता नहीं है तो फिर वो विषय ही नहीं बन पाएगा। तो मेरा बड़ा स्पष्ट ये कहना है कि विभाग ने नियमावली के गठन में उन तमाम बिंदुओं को बड़ी गंभीरता से देखा और समझा है। और मैं यह मानता हूं कि जो शिक्षक विज्ञान और गणित के लिए आते हैं उनको कला संकाय से नहीं आना होगा, उनको बीएससी मैथ से आना होगा। बीएससी मैथ से जब वो आएंगे तभी वो विज्ञान और गणित पढ़ा सकते हैं। इसके बाद भाषा के शिक्षक हैं, भाषा में वो जा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि नियमावली परिपूर्ण है, विसंगति की कोई सूचना नहीं है। माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके उपरांत भी हम उनको संतुष्ट करने के लिए कहते हैं कि विभाग भर उनके सुझावों पर पुनर्विचार करेगा। ठीक है अमित जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य थोड़ा सा सुनिए, बस बहुत हो गया तो गंभीर मामला है। जैसे इसमें क्या माननीय मंत्री जी का कहना भी स्पष्ट है कि मान लीजिए हमको विज्ञान में लेना और कोई आर्ट्स पढ़ के आता तो हम तो विज्ञान में नहीं ले सकते। पिछले बार अध्यक्ष महोदय जब ये मामला आया था तो जो कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए थे उसको सोशल साइंस में रख लिया गया अध्यक्ष महोदय। उसको सोशल साइंस में एडजस्ट कर लिया गया, उत्तीर्ण भी हो गया, नौकरी भी कर रहे अध्यक्ष महोदय। हमारा कहना है कि साइंस में नहीं रखिए आप उसको, और भी जैसे आर्ट्स वो करके आ रहे तो उस सब्जेक्ट में उसको रख लीजिए अध्यक्ष महोदय, ताकि पढ़ाई तो सभी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, इसी तरह से पढ़ाई हो रहा है। तो अगर मान लीजिए वो विद्यार्थी पढ़ रहा है तो सफर कर जाएगा अध्यक्ष महोदय, उसको जोड़ मान्य अगर पहले गलती हुई है तो दोबारा वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। मान्यवर, मैं स्पष्ट करता हूं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।